हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस सेक्शन है वो है टीसीएस कंपनी का और आज जो तारीख है 16 मार्च। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेबी की गाइडलाइन है कि कोई भी लेटेस्ट प्राइस सेक्शन को डिस्कस नहीं किया जाता, तो उसको अगर डिस्कस करना है तो पीछे के 3 महीने। तो ये जो वीडियो है आज 16 मार्च को रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसमें लेटेस्ट और पिछले महीने का और पिछले 3 मंथ का भी डाटा रिकॉर्ड होगा। और लेकिन ये वीडियो आफ्टर 3 मंथ यानी कि 16 मार्च से काउंट करके 3 मंथ के बाद ही डाटा पब्लिश किया जाएगा। तो चलते हैं टीएडीए करते हैं टीसीएस का। 16 मार्च को जो समय हो रहा है 2:06 PM, तो देखते हैं प्राइस ऑल टाइम हाई पर है और ऑल टाइम हाई पर से इसका जो ट्रेंड है ईयरली पे हमारा अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप है, मंथली सब पे ट्रेंड हम देख लेंगे एक करके। ये चीज़ अभी हम साइड में रखते हैं और चलते हैं जब फर्स्ट टाइम टीसीएस 2004 से जब ये हमारे पास डाटा है, जब से आईपीओ इसकी लिस्टिंग हुई, प्राइस ने लो लगाया, फिर अगेन हाई, फिर लो, ऐसे करते हुए प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। ये जो आप 2016 में देख रहे हैं और 2022 और उससे पहले यहाँ पे कोविड के समय, तो ईयरली टाइम पे तो कोई भी सप्लाई जोन नहीं बना। ये जो आप सप्लाई जोन देख रहे हैं कि यहीं पे वो सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला था, जो कि 2019 में और 20 में जो कोविड का सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पे देखने को मिला। उससे नीचे एक ईयरली का ये डिमांड जोन है और एक ऊपर ये है रैली बेस रैली, जिसमें 2 लेग आउट है। प्रॉपर ये बेस कैंडल कंसीडर किया जाए क्योंकि इसकी बॉडी जो है विक्स से ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि बॉडी जो है विक से कम है और विक ज़्यादा है बॉडी से, तो आप जिस तरह इसको कंसीडर करें। ईयरली एमए का भी अब सपोर्ट मिल जाएगा फाइनली, तो इसको हम थोड़ा और पास कर लेते हैं। ये ईयरली ईएमआई प्राइस ऑल टाइम हाई पे है टीसीएस में और ये एक प्रॉपर लेग आउट कैंडल बन जाती 45-92 इसका जो हाई था, लेकिन यहाँ टॉप से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और नीचे बेस कैंडल है और हमें जो फ्रेश ईयरली का डिमांड जोन है जो यहाँ कहीं पे है। बात करें इस ईयरली के डिमांड जोन की, अगर इसकी मार्किंग करें तो हमारे पास रैली बेस रैली का ये एक ईयरली का डिमांड जोन है जो कि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हाफ ईयरली पे जाते हैं तो हमें ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को यहीं पे मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जो ईयरली का ये डिमांड जोन है इसको हटा के यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं। इसकी क्लोजिंग प्राइस 21.6170 रुपये, तो 21 रुपये 70 कर देते, ठीक है 21 रुपये 70 पैसे पे है। और देख लेते क्लोजिंग 21.6170 21, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं 2161.70। ये हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन है और चाहे तो उसको प्रॉपर मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये तो एक ईयरली का ये डिमांड जोन है और प्राइस अभी कोई भी डिमांड जोन नियरेस्ट नहीं है। चलते हैं उसके नीचे एक ईयरली का एक डिमांड जोन नीचे है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ईयरली ईएमए है जो प्राइस को होल्ड लेगा। प्राइस यहाँ तक आना मतलब बहुत ही ज़्यादा मार्केट में सेलिंग प्रेशर और मार्केट में तबाही है, तभी यहाँ तक आएगा 1300-1100 वाला लेवल। तो ईयरली पे साफ दिख रहा है ट्रेंड हमारा अप। ईयरली के बाद जाते हैं हम लोग हाफ ईयरली पे, तो हाफ ईयरली में भी दिख रहा है कि ट्रेंड अप है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग ईयरली पे देख रहे थे 2161 वाला और 1470 यानी कि 1479 वाला लेवल के बीच में, यहीं पे हमारे पास हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है और यहाँ पे भी कुछ देखने को मिल रहा है। तो हमें हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन यहीं पे है। बात करें इसकी 2161, तो यहीं पे हमारे पास 2168, तो चाहे तो इसको हम मार्क करके 2168 कर देते हैं 2168 बेस्ट, यानी कि ये डिमांड जोन जो है वो बेस्ट है। ईयरली भी है, हाफ ईयरली भी है और एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन ये है। कहने को तो इसकी जो लोकेशन की बात करें तो क्लोजिंग दे दिया है, देखिए इसका हाई है 40-43, तो और इसका ये है, तो हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन हमारे पास एक फ्रेश डिमांड जोन है। प्राइस अभी इसी हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आ रही है, तो चाहे तो इसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं और इसको प्रॉपर मार्क कर लेते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है इसकी 3302 25 पैसे, 3302 थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, ठीक है। हाफ ईयरली का डिमांड जोन यहाँ पे है और
अब इसी क्लोजिंग इसके ऊपर तो हो गई है, देखिए ये क्लोजिंग दे दिया है और उसके बाद प्राइस आ रही है। यहाँ प्राइस क्लोजिंग देने के बाद एक बार क्लोजिंग नहीं दे पाया, उसके बाद प्राइस और ऊपर गई, प्रॉपर एक लेग आउट बनना चाह रहा था, तो हमारे पास एक हार्फ वैली का डिमांड जोन बन जाता, लेकिन बन नहीं पाया क्योंकि इसका हाई 4592 है। और फाइनली प्राइस में टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और प्राइस नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये हार्फ वैली के डिमांड जोन के करीब है। तो हार्फ वैली पर ट्रेंड हमारा अप है और नीचे भी एक हार्फ वैली का डिमांड जोन है और ईयरली का तो यहाँ डिमांड जोन है। तो हम इन सब डिमांड जोन का देखेंगे। उससे पहले हार्फ वैली का EMA है यहाँ पे प्राइस को, और जब हार्फ वैली का EMA है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो हार्फ वैली का डिमांड जोन, तो चाहे इसको हम डैश डॉट कर देते हैं और इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक, और इसकी भी कर देते हैं डैश डॉट। ये हार्फ वैली का डिमांड जोन। ठीक, ड्रॉप 2 बेस कैंडल के साथ रैली, और रैली कंटिन्यू होती तो बहुत ही खास था, लेकिन अब बन तो नहीं पाया, तो फिर उसके लिए हमें ये हार्फ वैली का वेट करना पड़ेगा। ये हार्फ वैली का वेट कब तक वेट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर है जून तक, जून, एंड ऑफ जून। चलते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पे। हार्फ वैली के बाद ट्रेंड हमारा अप है। क्वार्टरली पे जाते हैं, तो क्वार्टरली पे हमें सबसे पहले EMA का सपोर्ट मिलेगा और इसी हार्फ वैली में क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, तो इसको चाहे हटा दो। यहीं पे हार्फ वैली का डिमांड जोन, क्वार्टरली का डिमांड जोन है, और नीचे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये हार्फ वैली के साथ क्वार्टरली और यहाँ पे मंथली, ये तो मंथली का भी डिमांड जोन है, यानी कि 2 बेस कैंडल के साथ एक हमारे पास यहाँ डिमांड जोन है। हार्फ वैली क्वार्टरली के बीच यहाँ पे डिमांड जोन है और एक डिमांड जोन यहाँ पे है, तो चाहे इसको ऐसे मार्क कर लो। ठीक है, एक मंथली का ये डिमांड जोन है, एक ये है। तो ये हमारी हो गई एक ट्रेड क्या है, लेकिन प्रॉपर लेग आउट नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे ये। ठीक, एक ये ट्रेड, एक हार ईयर इसमें है, ईयरली भी है, कहने का आशय है यहाँ पे ईयरली है, हार्फ वैली है, क्वार्टरली है और मंथली है। तो मंथली पे तो यहाँ पे भी है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि ईयरली का यहाँ पे ईयरली भी है, हार्फ वैली का प्रॉपर स्ट्रक्चर यहीं पे है और क्वार्टरली का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर यहीं पे है, और कहने को यहीं से पूरी मूव स्टार्ट हुई। देख रहे हैं यहाँ से सब डिमांड जोन, सब पावरफुल डिमांड जोन, प्राइस को ऑल टाइम हाई, और ये पूरे मूव का ओरिजिन भी यही लग रहा है। तो ये हमारे लिए बेस्ट एरिया तो है क्वार्टरली। क्वार्टरली के बाद आते हैं मंथली। तो मंथली पे हमें वो रैली देख दो, क्वार्टरली पे देखिए 1 2 3 4, मतलब कि मल्टीपल लेग आउट है और एक प्रॉपर अचीवमेंट है जोन का। तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन 2167 वाला हमारे लिए बेस्ट डिमांड जोन है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं कोई अच्छे कलर से। अच्छा कलर का मतलब जो मेरा फेवरेट कलर है। क्वार्टरली के बाद चलते हैं हम लोग मंथली। तो मंथली पे हमें ये देखो प्रॉपर ओरिजिन, और यहाँ पे पूरा उस मूव का ओरिजिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये ड्रॉप नहीं, रैली, फिर 3 बेस, फिर पूरी। तो एक प्रकार से ये जो डिमांड जोन है जिसको हमको कंसीडर करना है, इस तरह पूरा एरिया पूरा कंसीडर कर ले तो सबसे बेस्ट है। ये मंथली की डिमांड जोन अगर इस तरह लेवल ऑल द लेवल या लेवल ऑल द लेवल जैसे मार्क करना चाहिए, बेस्ट है। लेवल ऑल द लेवल मार्क, ठीक। तो हमने इसको ऐसे भी मार्क कर लिया। अब चलते हैं हम लोग हार्फ वैली पे। हार्फ वैली पे देखा कि हमारे पास एक यहाँ पर था और यहाँ पे हमें सब डिमांड जोन प्रॉपर देखने को मिला। अब देखते हैं यहाँ पे हार्फ वैली का डिमांड जोन है और हार्फ वैली का EMA है। प्राइस अभी हार्फ वैली के टॉप से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ट्रेंड हमारा क्या है, अप है। चलते हैं क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे हमें पिक्चर देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली पे एक डिमांड जोन था, कहने को तो ये भी बेस कैंडल है क्योंकि इसकी जो विक है बॉडी से ज़्यादा है। तो 1 2 3 और एक ये है। तो कहने को एक क्वार्टरली का डिमांड जोन में प्राइस है और उसके नीचे हमारे पास हार्फ वैली के साथ क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। कहने को मतलब यहाँ पे हमने देखा तो हार्फ वैली का भी है और इसी 2 डॉट के बीच में क्वार्टरली का है, साथ में EMA का भी सपोर्ट है और हार्फ वैली, क्वार्टरली और यहीं पे हमारे पास मंथली का भी डिमांड जोन है। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कोइंसाइड मतलब कि पार्शली, मतलब थोड़ा इसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं नीचे तो हमारे पास यहाँ पे कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं, लेकिन इसके यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है क्योंकि इस हार्फ वैली में
जो जो इसकी जो वीक है यानी कि बॉटम, वहीं से पूरा मतलब जो सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुई थी और यहीं से पूरा रिकवर हुई और यहाँ तक गया है। तो मंथली तक तो हमने देखा कि हमें प्रॉपर इस हाफ ईयरली में तो कुछ प्रॉपर नहीं दिखा। हाँ, उससे पहले हमें एक मंथली का ये डिमांड जोन दिखा जहाँ पे प्राइस है। तो चलते हैं क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली में इसको पहले मार्क कर लेते हैं ये। तो क्वार्टरली पे हमें दिखा कि एक हाफ ईयरली का है, उससे नीचे एक ये डिमांड जोन है, ठीक है, जो कि ईयरली और हाफ ईयरली क्वार्टरली सबके कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स है। अब चलते हैं कि ये जो प्रॉपर बेस कैंडल तो नहीं बन पाई, लेग आउट नहीं बन पाई, क्योंकि देखिए प्रॉपर लेग आउट बन जाती तो बहुत ही खास था। इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर भी नहीं है भैया, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया है सही से। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन का कोई चीज़ नहीं, नीचे वाले डिमांड जोन में हम लोग देखते हैं कुछ है कि नहीं। फाइनली इस सप्लाई जोन में, क्वार्टरली के सप्लाई जोन के हिसाब से कहें तो क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है और नीचे हमारे पास ये। चलते हैं मंथली पे। तो मंथली पे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे ये था रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई, जो टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो कि आपको ईयरली पे देखने को मिल रहा था कि ये ठीक, और यहीं पे हमारे पास मंथली का सप्लाई जोन था बना और फाइनली प्राइस इस दोनों के बीच से यानी कि वीकली मंथली वीकली के कॉम्बिनेशन से गई और इसको टच कर दिया और इसके जो सप्लाई जोन तो वहाँ से टेस्ट करके यानी कि इस डिमांड जोन के यानी कि टॉप से सेलिंग प्रेशर से प्राइस वापस नीचे आ रही और इस डिमांड जोन को, इसका जो रोल था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्योंकि इस मंथली के डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है। अब कह सकते हैं अचीवमेंट क्या, कहने को तो इसको ख़त्म किया है नो डाउट, लेकिन इसने किसी भी क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई पे ही बना है, तो इसलिए इस सप्लाई जोन का कोई भी अचीवमेंट और डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है, जो कि RB80 ये टूट गया। इस डिमांड जोन को कह सकते हैं कि इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है। कैसे? क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो एक बार प्राइस यहाँ से अगर पूछ लिया फ्री, और लेकिन पूरी बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस डिमांड जोन से, कि जब प्राइस यहाँ से गई फिर EMA के ऊपर सस्टेन करने लगी, फिर बेस कैंडल बनाते हुए फिर ऊपर गई, यहाँ पे कोई सप्लाई जोन था, प्राइस को एक बार होल्ड किया, टॉप से सेलिंग प्रेशर आया और फिर यहाँ से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई। तो कह सकते हैं कि मंथली तक तो था सब कुछ, लेकिन मंथली के बाद ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया क्योंकि एक सप्लाई जोन, एक डिमांड जोन ब्रीच हो गया। अभी फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में, मंथली के डिमांड जोन का अचीवमेंट ये कह सकते हैं कि प्राइस ने इस पूरे कंसोलिडेशन, कहने का मतलब है कि इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म करने में इस डिमांड जोन का इंपॉर्टेंस ने, इसको इन सब क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म करने में भी इसका रोल है। और नीचे देख रहे हैं तो सब चीज़ एक दूसरे से टेस्टेड सिवाय इस एरिया के। तो यहाँ तक प्राइस और ये दो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मंथली का ये डिमांड जोन जो कि ट्रैप लेवल के हिसाब से हो सकता है, यूँ हो सकता है कि जैसे ही हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन टूटेगा, इस ट्रैप लेवल से रिएक्शन आने की उम्मीद है क्योंकि इसको EMA का भी सपोर्ट मिलेगा। और फाइनली ये मंथली का दो डिमांड जो बैक टू बैक लेग आउट बन जाती, लेकिन टॉप से सेलिंग था जिसके कारण, लेकिन बाइंग इतनी अच्छी थी कि ऊपर ले गया। तो कहीं ना कहीं ये मंथली का डिमांड जो पावरफुल है और बाकी तो ये तो बेस्ट है ही है। अब चलते हैं मंथली पर, ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया। वीकली पे हम लोग देखते हैं। तो वीकली में हमने एक चीज़ देखा कि वीकली में एक मिनट इसको डिलीट भी करते चले क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कोई भी चीज़ करोगे तो ये। तो वीकली पे हमें यहाँ पे मैंने एक मार्क किया था और बाकी एक ये है जिसने क्वार्टरली के सप्लाई जोन खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ से पूरी बाइंग नहीं थी, पर यहाँ से एक बार रिकवरी तो आई है, इसके यहाँ से समझ रहे, यहाँ से एक बार रिकवरी आई है जो कि चला भी है और फाइनली प्राइस इस ओरिजिन में आने का वेट कर रही है। अभी वीकली का सप्लाई जोन ये है और ये हमारा पास एक ड्रॉप दो बेस कैंडल के साथ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और हमने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है 3270 वाला, जो कि पिछले एक डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, उसका सपोर्ट ले लिया है। तो ये हमारी एक एंट्री हो गई, एक स्टॉप लॉस हो गया। QIT ट्रेड है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि QIT ट्रेड में कह सकते हैं हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी कह सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली यहीं पे है, यहीं पे क्वार्टरली भी है और मंथली थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा हमने इसका सपोर्ट ले लिया। तो और जब इसका सपोर्ट ले ही रहे हैं क्योंकि देखो पूरा इसमें नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे देख रहे हैं एक यहाँ पे कोई अच्छा एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है, ये सब पूरा गार्बेज। तो कह सकते हैं कि एक ये है
दो बेस कैंडल के साथ क्वार्टरली ईएमए के सपोर्ट के साथ इसको हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से दे सकते हैं। ट्रेंड डाउन है, प्ले विद सेक्टर सपोर्ट देखेंगे इसको, और क्योंकि वीकली पे ट्रेंड, जब मंथली पे वीकली पे एक ये है रैली, दो बेस कैंडल के साथ रैली, इसको ब्रीच किया है यहाँ पे, और फाइनली इसको कहीं ना कहीं ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में है, तो कुछ एडिशनल चीज़ लेना चाहिए। तो एडिशनल लेने के लिए हमने ईएमए का सपोर्ट लिया है प्लस पॉइंट। दूसरा सपोर्ट हम इसमें ले रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या ले रहे हैं वो देखते हैं। ये है ना डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो डिमांड जोन है एक प्रॉपर डिमांड जोन है जिसने इस पूरे एरिया को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और कह सकते हैं कि इस डिमांड जोन में समथिंग कुछ ट्रैप लेवल जैसा है, क्योंकि प्राइस इसमें आ नहीं पाई और फाइनली यहीं से ऊपर से रिएक्ट करके चली गई। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन का भी अचीवमेंट है कि इसने इस पूरे एरिया इसको ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहीं पे हमारे पास एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, फिर यहाँ पे एक ड्रॉप है, उसके बाद गैप अप, यहाँ से प्राइस हल्का सेलिंग आया, फिर बाइंग इनिशिएटिव, फिर अगले। तो एक ये डिमांड जोन यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये डिमांड जोन तो है ही हमारे लिए अच्छा खासा, और यहाँ पे हम कुछ एडिशनल सपोर्ट ज़रूर लेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा है, ड्रॉप, फिर गैप डाउन हुआ, हल्का से गैप अप, फिर उसके बाद डाउन, और यहीं से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई है यहाँ तक। कह सकते हैं यहाँ से पूरी बाइंग यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो पूरी बाइंग इनिशिएट हुई है, तो ओरिजिन तो पूरा यही है। तो इसलिए इसको साथ हमने थोड़ा से ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हमने ईएमए का सपोर्ट साथ साथ इसका एडिशनल इसका सपोर्ट ले रहे हैं। और इसका थोड़ा सपोर्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका ओपनिंग है 3280, तो इसलिए हमने इसका सपोर्ट लिया है 3277, यानी कि 2-3 पैसे का हम लोग इसका सपोर्ट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये टूटेगा तो इस डिमांड में कुछ ना कुछ सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ईएमए का सपोर्ट, तो इसलिए इस पर हम लोग थोड़ा सपोर्ट इसका ले रहे हैं। तो ये टूटता है तो नीचे का एरिया ये ख़त्म, ये वीकली का डिमांड थोड़ा मोड़ा रिएक्शन आएगा, ये सब टेस्टेड, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है डेली टाइम फ्रेम पे। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या कुछ है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि टेस्टेड, ये देखो ड्रॉप, दो बेस, फिर रैली, फिर इसके बाद गैप अप से चला गया, प्रॉपर इस प्राइस में प्राइस आ ही नहीं पाई। तो चाहे इसको मार्क कर लो, कभी कभी ये सब ट्रैप लेवल बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ये डिमांड जोन था जो कि हमारे पास अभी रह गया है। गैप अप, यहाँ के बाद गैप डाउन हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल, और फाइनली यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गई है। और उसके बाद देख रहे थे ये जब टेस्ट टूटेगा तो सीधा ये टेस्टेड फाइनली इस मंथली के डिमांड जोन तक आने की उम्मीद है। और इस मंथली के डिमांड जोन भी देख लेते हैं तो कुछ खास हमको नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है देख लेते हैं। ड्रॉप, दो बेस, एक बस छोटा से एक है, कहाँ गया ये ड्रॉप, यानी कि RB2 देखना है, ड्रॉप बेस रैली, कोई प्रॉपर लेगआउट नहीं है और प्रॉपर एक नॉर्मल सा मंथली का डिमांड जोन जैसा लग रहा है। बाकी सब चीज़ टेस्टेड है। उसके बाद ये फिर फाइनली ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जो को लोअर लेवल द लेवल हमने लोगों ने मार्क किया है। तो फाइनली ये था कि ये अगर टूटता है तो ये सब थोड़ा सा ये एरिया रोकेगा। फाइनली हमारा पास TCS को देखने का मौका मिलेगा 25, 27, 58, 68 के करीब। ईएमए का सपोर्ट रहेगा तो रिवर्स बैक करेगा, नहीं तो हमें नीचे के लेवल पर 23, 22 ये सब देखने को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और मार्केट का सपोर्ट, सेक्टर का सपोर्ट अगर रहता है तो यहाँ से एक रिवर्स बैक होगा, जो कि नीचे हमारे पास एक डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक ईएमए का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहीं पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है जिसको हमने थोड़ा सा सपोर्ट इसमें लिया है, क्योंकि इसके ओपनिंग है 32, क्लोजिंग है 3302, और हमने 32 क्लोजिंग इसकी 3302 है, तो हमने यहाँ इसका सपोर्ट लिया। बाकी हम यहाँ पे देखेंगे क्या कैसा है माहौल, और उसके बाद यहाँ पे प्लान करेंगे। तो ये था TCS का TADA। आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।